मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। We will straightly go to the army base. Hospital, and I can see Rahul Gandhi right now in the vehicle who is accompanied by the JNK PCC chief, and they are entering now for this particular crucial, things that are taking place in Kashmir Valley. It's been a terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support. जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक फौज
या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। ऑप्टिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पीएचडी है। चाइना से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद नहीं किए। चाइना से कितना एक्सपोर्ट होके यहां पे आ रहा है वो बंद नहीं किया, ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं किया, टिकटॉक बंद कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहले पुलवामा में जो हुआ वो भी कैसे हो गया? इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आ गया? क्यों सीआरपीएफ के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए? क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे? कैसे उनके ऊपर आरडीएक्स से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है? कोई मजाक हो रहा है? तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए जब तक ये सारा ये ऐसी चीजें, ये आतंकवादी हरकतें बंद नहीं होती। और आपने जो उनके साथ सब कुछ बंद किया, हमारा अटारी बॉर्डर बंद किया है, तो फिर जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं गुजरात के, महाराष्ट्र के, जहां से बड़े अमीर लोग वहां पे व्यापार करते हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ बंद होना चाहिए। जो सबक सिखाना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और बड़े वहां से जो नशों का भी व्यापार होता है पाकिस्तान करती है, वो सब वो बड़े पोर्ट से भी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद करिए। सिर्फ एक अटारी को बंद करने से कुछ नहीं होता, आप गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट भी बंद करिए। और पाकिस्तान को सबक सिखाना ये हर एक हिंदुस्तानी चाहता है।